के बाद अब क्या बदल जाएगा संविधान? अब क्या पीएम मोदी लाएंगे सनातन वाला संविधान? संविधान बदलने पर क्या खतरनाक है मोदी की चुप्पी? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। सीएए के बाद क्या मोदी सरकार संविधान बदल देगी और क्या देश का संविधान बदला जा सकता है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द इन दिनों कांग्रेसी राहुल गांधी की पूरी पलटन मोदी सरकार पर हमलावर है। दरअसल भाजपा के एक सांसद ने संविधान की डिक्शनरी से धर्मनिरपेक्षता का शब्द हटाने की बात कही थी। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने यह कहा था कि प्रस्तावना में से धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाने के लिए भाजपा संविधान में संशोधन करेगी और जिसके लिए मेरी जनता से ये अपील है कि भाजपा को लोकसभा में 2/3 बहुमत दे। बस फिर क्या था, पूरी की पूरी कांग्रेस पीएम मोदी पर संविधान बदलने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाने लगी और इस मसले पर पीएम मोदी की चुप्पी को राहुल गांधी ने तो सबसे ज्यादा खतरनाक बताया। अब देखिए, ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सच में संशोधन करके देश का संविधान पूरी तरह से बदला जा सकता है? और अगर ऐसा मुमकिन है तो क्या अब सनातन वाला संविधान देश चलाएगा? नए भारत के नए संविधान की नींव क्या सनातन पर रखी जानी चाहिए? इस पर सुनिए, देखिए आनंद धाम के पीठाधीश्वर रितेश्वर महाराज जी के ये अनमोल विचार। धर्म का अर्थ होता है सत्य, न्याय और प्रेम धारण करने की क्षमता जी। तो अगर मोदी जी ये लेके चल रहे हैं तो इससे बेहतर इस दुनिया के लिए कुछ हो सकता है भारत के लिए? तो धर्म का अर्थ वो क्या समझते हैं? रिलीजन। धर्म का अर्थ क्या हो समझते हैं? संगठित एक गिरोह। क्या समझते हैं वो धर्म का अर्थ? धर्म का अर्थ है जिस धर्म के कारण मनुष्य के जीवन में प्रेम, शांति और आनंद की वृद्धि हो, उसको धर्म कहते हैं। और अगर उसको लेकर चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो उनको तो सच्चा दुकान कौन चला रहा है? प्रेम का, शांति का, आनंद का। मुझे ऐसा लगता है कि नर्क के द्वार पर स्वर्ग का बोर्ड लगा देने से नर्क स्वर्ग नहीं हो जाता, और किसी स्वर्ग के द्वार पर नर्क का बोर्ड लगा देने से वो नर्क नहीं हो जाता। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरा भारत जानता है। उनके कृत्यों से, उनके कर्मों से, उनके शौर्य से सब प्रसन्न हैं। लोकतंत्र में प्रमाण है कि 2-2 बार से 3 बार से सरकार तीसरी बार आने वाली है। यही तो प्रमाण है कि जनता उनके साथ खड़ी है। हिंदू राष्ट्र का प्रथम प्रधानमंत्री। देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, मेरे मुख में एक ही बात है, मैं भारत का पक्षधर हूँ और मैं संविधान में आस्था रखता हूँ। मैं भारतीय संविधान के तहत ही चलना चाहता हूँ। भारतीय संविधान, मैंने इशारा भी कर दिया, संविधान के नियम में अमेंडमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं? धारा 370 बदली गई कि नहीं जी। तो ऐसे अमेंड करते हुए हम सनातन संस्कृति का पूरा कानून, अभी तो आपका पुलिस का कानून नहीं है। मैकोले ने आपके पुलिस का कानून बनाया 1861 में, वो आपका पुलिस एक्ट थोड़ी है। ये जितने भी आईपीसी हैं आपने थोड़ी बनाए हुए हैं, ये सब ब्रिटिशों के बनाए हुए हैं, हमने अडॉप्ट कर लिए हैं। तब तो ब्रिटिश हम पर राज करना चाहते थे, हमको दुख देना चाहते थे, अब हम किसको दुख देना चाहते हैं जी। मुझे लगता है ये आईपीसी बदलेगी, शिक्षा नीति बदलेगी, सब सनातन धर्म के अनुसार होगा, संस्कृति के अनुसार होगा। तो कहने की क्या ज़रूरत है? ऑलरेडी हो ही जाएगा ना। जब सारी चीज़ें बदल जाएंगी तो भारत है, आर्यावर्त है, हमारा हिंदुस्तान है और संविधान से चलेगा। संविधान अकॉर्डिंग टू सनातन संस्कृति होगी, जिसमें सबका मंगल है और विश्व का मंगल है। और इसी सनातन भारत की इसी नई तस्वीर को लेकर अगर आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें। देखिए, मैं एक ही बात कहूँगा आप सबको भी कि आप भी सनातन संस्कृति का पालन करते हैं, रामायण भी सुनते हैं। तो रामायण में एक बड़ी प्यारी सी चौपाई है, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा। रघुनाथ जिनका मंदिर बना है, वो भी प्रातः उठ करके अपने माता पिता और गुरु को दंडवत होकर प्रणाम करते थे। आपके बच्चे करते हैं? नहीं करते हैं। आपके बच्चे आपको अपना रोल मॉडल मानते हैं? आपकी तस्वीरें लगाते हैं? आलिया भट्ट की लगाते हैं? नहीं लगाते, न पापा की न मम्मी की। तो आप तो असफल हो गए ना माता पिता। ना आपके बच्चे आपकी तस्वीर लगा रहे हैं, ना आपको नायक मान रहे हैं, ना आपको अपना रोल मॉडल मान रहे हैं, ना आपके बच्चे उठ करके भगवान राम की तरह अपने माता पिता और गुरु को, गोविंद को प्रणाम कर रहे हैं। क्या शिक्षा दिया है आपने? ये तो आपके हाथ में था ना, ये तो आप दे सकते हो ना अपने घर में। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने बच्चों को संस्कृति की शिक्षा दीजिए, धर्म की शिक्षा दीजिए। जब वो भगवान राम की तरह होंगे तो उस शौर्य और वीरता के साथ कोई रावण, कोई कंस
कोई दुर्योधन पनप नहीं पाएगा। लेकिन आप ही अगर केवल पाश्चात्य सभ्यता की ओर भागेंगे, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो 74% भारतीय तनाव की जिंदगी जी रहे हैं। ये आप भी RTI डालिए, आप पत्रकार हैं। मोर देन 74% मेंटली डिजॉर्डर्स इन इंडिया, भारत में बड़ा कठिन है। 88% पूरी दुनिया में, 90% अमेरिका में। क्या ये विकास है? मुझे लगता है संस्कृति का और धर्म का ज्ञान जैसे जैसे बढ़ेगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री जी प्रयत्न कर रहे हैं और सारे संगठन प्रयत्न कर रहे हैं, तो आने वाले समय में तनाव भी दूर होगा। तनाव मुक्त जीवन तो आपको भी चाहिए, बिल्कुल, हर सबको किसी को चाहिए, आपको भी चाहिए। तनाव मुक्त जीवन के लिए धर्म को अपनाइए। धर्म बहुत भय मुक्त और तनाव मुक्त जीवन देता है। इसलिए मैं पुनः निवेदन करूंगा, मटेरियल साइंस के साथ साथ इस स्पिरिचुअल साइंस को भी अपना लीजिए। अब देखा जाए तो देखिए, इस वक्त संविधान बदलने वाले बयान पर पीएम मोदी को घेरते हुए राहुल गांधी एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप पूरी की पूरी मोदी सरकार पर लगा रहे हैं। आरोप ये लगा रहे हैं कि पीएम मोदी अब अंबेडकर के संविधान को बदलकर संविधान लाना चाहते हैं, जिसमें शोषण होगा, सांप्रदायिकता होगी, बेबस जनता होगी, डर भरी चुप्पी होगी, तानाशाही होगी, अन्याय होगा और नफरत होगा। हालांकि देश के बुद्धिजीवियों का यह कहना है कि संविधान बदलने की कोशिश तो राहुल की दादी यानी कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने किया था। आपातकाल के वक्त 92 संशोधन वाला संविधान उन्होंने किया था, जो कि अब तक का सबसे विवादित संविधान संशोधन रहा है और जिसके चलते उस वक्त लोगों ने इसे इंदिरा वाला संविधान बताना भी शुरू कर दिया था। बहरहाल देखिए, 1947 में जब हमारे देश को आज़ादी मिली, उस समय संविधान निर्माताओं ने दुनिया भर के संविधान का एक अध्ययन किया, उसकी समीक्षा की अच्छे से और अच्छे बुरे पहलुओं को अच्छे से समझा और उसके बाद जाकर देश के प्रत्येक नागरिक के लिए, सबके लिए एक समान नियम और कानून बनाए। और इसी संविधान की पूरी नीतियां और नियमों के आधार पर आज देखिए भारत की शासन व्यवस्था चल रही है। और ऐसे में क्या हिंदू राष्ट्र भारत का संविधान मौजूदा संविधान से अलग होना चाहिए? इस पर आपके क्या विचार हैं? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके बताइएगा।